जल्दी से मैं आपको अब इसके सॉल्यूशंस दे देता हूँ। सेट नंबर 3 पेपर कोड 31/4/3 आज आपका साइंस का जो सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है 4 मार्च 2023 उसकी डिटेल्ड आंसर की मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। और साथ ही आगे आने वाले सब्जेक्ट्स यानी मैथ्स, हिंदी, सोशल साइंस वो सभी आएंगे इस चैनल पे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद सेक्शन नंबर ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टोटल 20 questions, 1 mark each for every one question. First question: when aqueous solution of potassium iodide and lead nitrate are mixed, an insoluble substance separates out. The chemical equation for the reaction involved is, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट बनेगा क्या। अब जैसे यहाँ पे दो ऑप्शन में पी बी आई गिवन है जस्ट टू कन्फ्यूज़ यू, बट लेड आयोडाइड का एक गलत क्या कहते हैं केमिकल फॉर्मूला है। द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ लेड आयोडाइड विच विल बी फॉर्म्ड इज PbI2। सो PbI2 सिर्फ दो ऑप्शन में मुझे दिख रहे हैं, नहीं बी एंड डी में से कोई आंसर होने वाला है। अब बस इसको बैलेंस कर लीजिए आप। तो जब आप बैलेंस करेंगे तो देखिएगा बी ऑप्शन विल कम आउट टू बी द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन: व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड द गैस इवॉल्व्ड इज। ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में से आपसे पूछा गया है। वेरी इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और साथ ही उसने कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए भी दो ऑप्शंस दिए हैं सी एंड डी। एक में है इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, जो कि बिल्कुल सही है। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन गलत है। ये बिल्कुल सही बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड बर्न्स ऑफ अ ब्लोइंग मैच स्टिक, लेकिन वो पॉप साउंड नहीं देता है, हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड देता है। तो बात समझ में आई, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Third question: acid present in tomato is, very easy, straightforward, oxalic acid. So D option is the right answer. Fourth question: a metal ribbon X burns in oxygen with a dazzling white flame forming a white ash Y. The correct description of X, Y and type of reaction is, very easy, मैग्नीशियम रिबन ही होता है वो, है ना। और जब वो बर्न करता है तो वो कौन सा वाइट पाउडर बना देता है, MgO, दैट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इस टाइप के रिएक्शन को कैसे क्लासीफाई करते हैं हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो यहाँ पे बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। द नेम ऑफ द सॉल्ट यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वेरी इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, दिमाग में आ ही जाना चाहिए। यूजेस आपने पढ़े हुए हैं एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स वाले चैप्टर में से, सॉल्ट्स वाले सेक्शन के यूजेस पढ़े होंगे, आई होप सो। वॉशिंग सोडा इज़ द राइट आंसर। सो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे देखो चालाकी से उन्होंने वॉशिंग सोडा नहीं दिया, उन्होंने केमिकल नेम पूछ लिया और फॉर्मूला भी। सो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इज़ द राइट आंसर, यानी Na2CO3.10H2। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, पहले बताओ क्लोरीन का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है, Cl2। एक बॉन्ड होता है, ओनली वन पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर एंड दैट यू कैन सी इन सी ऑप्शन। सो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक ही पेयर शेयर्ड हो रहा है। सेवेंथ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टर्म्ड एन एल्कली वाइल फेरिक हाइड्रोक्साइड इज नॉट, वाई। ईजी, व्हाट आर एल्कलीज, एल्कली की डेफिनेशन पता होनी चाहिए आप सभी बच्चों को, तभी कर पाओगे। वाटर सॉल्युबल बेसिस, सिंपल एज दैट, यही मैंने पढ़ाया अपने चैनल पे भी। सो बी ऑप्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर while ferric oxide hydroxide is also a base but it is not soluble in water. so ऐसे बेसिस जो कि पानी में डिजोल्व हो सकते हैं उन बेसिस को कहते हैं एल्कली। सो सेवेंथ क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। Next, eighth question: opening and closing of stomata is controlled by, so the answer is B option, movement of water in and out of the guard cells. जब पानी अंदर जाता है तब गार्ड सेल्स स्वेल हो जाते हैं और स्टोमेटल पोर ओपन हो जाती है। जब पानी बाहर निकलता है तो गार्ड सेल्स श्रिंक हो जाते हैं और स्टोमेटल पोर बंद हो जाती है। बात समझ में आई। नाइन्थ क्वेश्चन: वाटर इन द रूट एंटर्स ड्यू टू, answer is B option, difference in the concentration of ions between the roots and the soil. बेसिकली जो रूट हेयर होते हैं वो फटाफट आयंस ले लेते हैं, सो एक डिफरेंस बन जाता है, कंसंट्रेशन डिफरेंस बन जाता है सॉइल और रूट्स के बीच में। तो इस डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए पानी चढ़ जाता है रूट्स के अंदर। बात समझ में आई। क्लियरली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मेंशन्ड है, एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ा करो तभी कहते हैं। टेंथ क्वेश्चन: विच वन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, वेरी इजी, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कैरेक्टर इज
characteristics will remain the same even if the protein changes. It is wrong. If the protein changes, characteristics have to change. Rest all the three statements are absolutely correct. 11th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, सेंसरी नर्व ऑफ अ रिफ्लेक्स आर्क कैरीज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर सेल्स. रिसेप्टर सेल्स मतलब जहाँ पे हमें वो सेंसेशन हुआ उस स्पॉट, फॉर एग्जाम्पल टच, स्मेल, जो भी, and it goes to the spinal cord. Okay, the information goes to the spinal cord, so A option is the right answer. सेंसरी नर्व ऑफ अ रिफ्लेक्स आर्क. रिफ्लेक्स आर्क की बात हो रही है इसलिए स्पाइनल कॉर्ड इज द राइट आंसर. अब 12th पे आ जाओ. अ क्रॉस बिटवीन पी प्लांट एंड वाइट फ्लावर्स वी स्मॉल वी वी एंड अ पी प्लांट विद वॉयलेट फ्लावर्स कैपिटल वी वी resulted in F2 progeny in which ratio of violet capital V and small v flowers will be. अगर आपने मेरे चैनल पे बनी हुई वीडियो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन की जो केस स्टडी है 30 मिनट्स वाली, वो देखी होगी, उसमें सेम टू सेम क्वेश्चन करवाया. आंसर इज़ 1:1. पता नहीं जिस भी बच्चे ने 3:1 किए गलत है. 1:1 इज़ द राइट आंसर बिकॉज उसने स्पेशली लिखा है कैपिटल V इज़ टू स्मॉल वी की आपको बताना है, तो वो भी एक बनेगा, वो भी एक बनेगा, इसलिए 1:1 होगा. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली होमोजाइगस कंडीशन की बात की है. प्योर वॉयलेट एंड प्योर वाइट उसने पूछा है. 13th में वो पूछ रहा है द करेक्ट पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप. वेरी इजी इट इज़. आपने राइट हैंड थंब रूल ही लगाना है. तो जब आप लगाएंगे आप देखेंगे कि सी ऑप्शन हैज़ टू बी द राइट आंसर. ये इधर जाएंगी. सो इफेक्टिव बीच में अगर आप देखेंगे पैरेलल ही हो जा रही है और साउथ टू नॉर्थ ऐसे जाएंगी. क्या बात समझ में आया सभी बच्चों को? सी ऑप्शन इज़ द राइट करेक्ट डायग्राम. 14th की अगर मैं बात करूँ, 2 LED bulbs of 12 watt and 6 watt are connected in series. If the current through 12 watt bulb is 0.06 ampere, the current through 6 watt bulb will be. यार सीरीज़ में बेसिक कॉन्सेप्ट पे, और ये मेरे को अच्छी तरह याद है, एक PYQ ही है, इसीलिए कहते हैं बोर्ड्स में PYQ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. सीरीज़ में करंट हमेशा सेम रहता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, उस पर पूछ लिया. तो सीरीज़ में करंट सेम रहता है, तो 0.06 एम्पियर इज़ द राइट आंसर. 15th, एन अल्फा पार्टिकल एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज शोन बिलो. द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द अल्फा पार्टिकल. जिसने NCERT की इंटेक्स क्वेश्चंस किए हैं उसी से मिलता जुलता सेम टू सेम क्वेश्चन है. द आंसर इज़ डी ऑप्शन आउट ऑफ द पेज. आप राइट हैंड थंब रूल लगा, नहीं राइट हैंड थंब रूल नहीं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे जब आप, तो अकॉर्डिंगली जहाँ पे करंट जा रहा है, करंट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल. ओके, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो आप देखोगे जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो आउट ऑफ द पेज आएगी, यानी टुवर्ड्स यू आएगी, टुवर्ड्स योर सेल्फ. 16th क्वेश्चन में कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इफ अदर पैरामीटर्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट रिमेन अनऑल्टर्ड. द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टर विल बी. सिंपल एज दैट. हीट डिसिपेटेड, या मैं कहूँ हीट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला क्या होता है, I²RT. पहले I²RT था, अब रेजिस्टेंस हाफ हो गई, तो ओवरऑल क्या हो गया, I²RT/2 यानी हाफ हो गया. सो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर. अब हम आ जाते हैं बच्चों असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन में. वही 4 ऑप्शंस आपसे पूछे गए हैं. या तो बोथ A and R are true and R is the correct, then both A and R are true but R is not the correct explanation, then A is true, R is false, A is false, R is true. इन चारों में से आपको एक सिलेक्ट करना होता है. 17th की अगर मैं बात करूँ, असर्शन कह रहा है इन ह्यूमंस इफ जीन कैपिटल B इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक आइज एंड जीन B स्मॉल b is responsible for brown eyes, then the color of eyes of the progeny having gene combination capital B small b small b small b or capital B will be black only. देखिए, कैपिटल B स्मॉल b एंड कैपिटल B इन दोनों के लिए तो ब्लैक कलर शो होगा, लेकिन स्मॉल b दोनों ही ट्रेट्स आपके क्या कहते हैं, दोनों ही अलील्स आपके स्मॉल लेटर्स के हैं, यानी दोनों ही रिसेसिव हैं, तो रिसेसिव ही पावर शो होगी ना, तो फिर इस केस में तो ब्राउन होना चाहिए. इसका मतलब असर्शन ही रॉन्ग हो गई. सो ऑब्वियसली अगर आप कॉमन सेंस लगाओ, असर्शन इज़ फॉल्स, रीज़न इज़ ट्रू. तो यहाँ पे डी आना चाहिए, यहाँ भी बच्चे ने गलत कर दिया है. और अगर मैं वैसे आपको रीज़न बताऊँ तो ब्लैक कलर इज़ एक्चुअली द डोमिनेंट ट्रेट. ठीक है, जनरली पता ही होता है. अगर मैं कह रहा हूँ आपको रीज़न इसके बारे में पता भी नहीं कि क्या ब्लैक कलर होता है या नहीं होता, सीधा असर्शन में स्मॉल बी देख के ही आपको पता लग जाना चाहिए, तो गलत है भाई, है ना. तो 18th पे आ जाओ. असर्शन कह रहा है रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन.
बिल्कुल सही बात है। रीज़न कह रहा है क्विकलैंड रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। दिस इज़ ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी ए ऑप्शन आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। 19th क्वेश्चन कह रहे हैं असर्शन अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल जी हाँ, आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, आपको पता लग जाएगा। रीज़न कह रहे हैं द नेट चार्ज ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज ज़ीरो। ये भी सही बात है, लेकिन क्या रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन? नो, इट्स नॉट। तो यानी यहाँ पे बी ऑप्शन आ जाएगा आपका सही, ठीक है। दैट बोथ आर ट्रू एज एन इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स, लेकिन दोनों लिंक नहीं हो रहे हैं आपस में, ठीक है, तो बी आएगा इसमें। 20th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, असर्शन कह रहा है द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई विच आर रिच इन ब्लड। दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड रीज़न कह रहा है कि दीज विलाई have a large surface area to help the small intestine in completing the digestion of food। ये भी बिल्कुल सही बात है। ये होते ही विलाएँ लार्ज सरफेस एरिया के लिए हैं जो कि फोल्डेड होते हैं, ठीक है, तभी तो लार्ज सरफेस एरिया होता है इनका। और रीज़न इज़ एक्चुअली द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ताकि फटाफट से डाइजेशन हो जाए। तो जितना ज़्यादा लार्ज स्पेस होगा उतना अच्छा ही हेल्पफुल ही है ना डाइजेशन होने में। सो बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आई होप सो आपको सेक्शन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको आगे कौन से सेट्स चाहिए और कौन से सेट्स के कौन से सेक्शंस भी चाहिए इन डिटेल सोल्यूशंस मुझे बता देना, उस अकॉर्डिंग आई विल प्रोवाइड ऑन दिस चैनल। और इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। Okay, so please do subscribe, give this video a big like. Thank you so much for watching, dear students. All the very best for your upcoming board exams.